क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है हमें इन चारों ऑप्शंस को, जो कि हमारा 2.3 एक्सरसाइज का है। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे हमने इसके गुणनखंड ज्ञात किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर से हमारी टर्म कोफिशिएंट स्टार्ट हो रहे थे, बट यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रही है? क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे जो हम इजीली सॉल्व कर पाए? उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा, उसका एक प्रोसेस है। कांस्टेंट टर्म जो हमारी लास्ट की अचर पद होता है, कांस्टेंट टर्म होती है, उसको हम लेते हैं और उसके जो कोफिशिएंट या फैक्टर्स जो निकलते हैं, उसके जो फैक्टर्स होते हैं, हमें उन फैक्टर्स को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, जिसको हमने फंक्शन ऑफ एक्स माना है, यानी कि एफ एक्स माना है। तो हमने सिंपल क्या किया, हमारा पहला स्टेप क्या है? पुटिंग एक्स स्क्वायर 1 इन द इक्वेशन। तो अब हम फटाफट एक्स की जगह पे 1 पुट कर लेते हैं। 1 3 माइनस 2 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2, और इसको हम किसके इक्वल मान लेंगे? सिंपल 0 के इक्वल मान लेंगे। तो 1 के साथ कुछ भी करिए 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 आएगा तो 2 1 जा 2 एंड माइनस 1 एंड प्लस का 2। अब सिंपली देखिए ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 0। When this equation after putting the x value, when equation is after solution we have the answer 0। अगर इस इक्वेशन में सॉल्यूशन के बाद हमें 0 आंसर मिल जाता है, we get the answer is what? 0। तो समझिए कि ये जो हमने x = 1 लिया था, ये इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, तो इसीलिए इसका ये एक फैक्टर हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया x = 2, अब हम सिंपली लेते हैं पुटिंग x = -1 इन fx। अब सिंपल हम क्या करते हैं? -1 को इसमें रखते हैं, किसमें? fx में। तो अब हमारी fx हमारे पता है हमें क्या है? क्या है fx? जल्दी बताइए। x क्यूब यानी कि -1 की पावर 3 माइनस 2 एंड 1 की पावर 2, सॉरी अब यहाँ पे क्या है? -1। फिर माइनस ऑलरेडी है और -1 हमें रखना है, +2 = 0। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर -1 है, उसकी पावर अगर 2 है, तो ऑलवेज विल कम 1। 2 हुई या फिर 4 हुई या फिर 6 हुई या फिर कोई भी इवन पावर हुई, तो ऑलवेज विल कम 1। और अगर -1 की कोई भी ऑड पावर हुई, 1 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई, तो विल कम -1। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर एक जगह तो इसकी पावर है ऑड, तो ऑड में -1 आएगा और इवन में इंटू 1 आ जाएगा। एंड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ऑलवेज प्लस आता है, प्लस का 1 प्लस 2 = 0। अब ये हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल है, माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल, सो = 0। तो ये भी एक हमारा फैक्टर हो गया और ये भी एक हमारा फैक्टर हो गया। अब हम और फैक्टर्स फाइंड करते हैं सेम मेथड से। अब आप ये देख लीजिए, इसके जो फैक्टर्स थे हमारे कांस्टेंट के, वो था +-2 और +-1। अब एक बार हमने प्लस का 1 रख लिया, एक बार हमने प्लस का माइनस रख लिया। अब हम क्या रखेंगे? एक बार प्लस का 2 रखेंगे और एक बार माइनस का 1 रखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मैं सिंपली क्या पुट करती हूँ? पुटिंग x = +1, पहले हम +2 रख लेते हैं, इन इक्वेशन, जो भी हमारी इक्वेशन है। तो मैं सिंपली यहाँ पुट कर देती हूँ। क्या करना है? प्लस का 2 पुट करना है, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2 = 0। अब 2 की पावर 3 हमारा होता है 8, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, एंड यहाँ पे 2 to the power 4 and 4 into 2 = also 8। this -1 and this plus का 2 = 0। तो ये हमारे कट हो गए, तो आंसर क्या है? 0। सो इट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन।
अब तीसरे में हम पुट करते हैं, देखते हैं ये भी हमारा फैक्टर आता है कि नहीं। अब हम पुट करते हैं लास्ट में -2, क्योंकि हमारे पास 4 ही फैक्टर थे। अब हमने 3 फैक्टर तो हमने चेक कर लिए, वो हमारे तीनों क्या आए हैं, तीनों ही हमारे फैक्टर आए हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं, -2 की पावर 3 -2 और -2 की पावर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस और -2 + 2 = 0। अब ये मैंने बताया था, अगर किसी की भी पावर हमारी क्या होगी, इवन नहीं होगी, ऑड होगी, तो आंसर आपका क्या आएगा, ऑड। और इसमें अगर पावर इवन होगी तो आंसर आएगा इवन। तो इवन में अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 एंड +2 = 0। तो सिंपली अब आप देखिए, अब जब ये दोनों माइनस माइनस के होंगे तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो माइनस के 16 हो जाएंगे और ये प्लस के 4 हो जाएंगे, = 0। अब यहाँ से इसको माइनस कर दो तो माइनस का 12 = 0। इट विल सेंस ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो दिस इज नॉट अ फैक्टर। सो सिंपली वी कैन राइट, हम इसके अब जितने फैक्टर्स हमारे आए हैं हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो द फैक्टर्स अब हम लिख सकते हैं, द फैक्टर्स ऑफ fx आर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हमारा x - 1, x + 1 एंड ये इधर जाएगा तो प्लस और वो वाला माइनस, तो x - 2। ये हमारे इसके फैक्टर्स हैं। अगर हम इसे हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द गुणनखंड ऑफ सिंपल हिंदी में हम लिख सकते हैं गुणनखंड x - 1, x + 1 एंड x - 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में हमारी इक्वेशन ये है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म ले ली है और इसके हमने फैक्टर्स निकाल दिए हैं, +-1 या फिर +-5। तो सिंपली अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन में px में हम क्या पुट करने वाले हैं, -1। तो -1 अगर हम पुट करेंगे तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 एंड -1 -5। -1 का अगर क्यूब है तो -1 आएगा और यहाँ से सिंपल 1 आएगा, 1 3 जा 3 एंड यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 और इधर माइनस का 5 = 0। हम इसे इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब माइनस और माइनस ये हो जाएगा -4 एंड ये माइनस का 9 प्लस का 9, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो ये इसके बाद 0। तो इट विल सेंस ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर इसका हो गया। अब सिंपली अगर मैं इसी वे से निकालूं तो मैं यहाँ पुट करती हूँ फिर से, पुटिंग x = प्लस का 1 इन इक्वेशन, आप लिख लीजिएगा, इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो सिंपल मैंने क्या रखा, 1 पावर 3 -3 की पावर 1 -9 into 1 -5 = 0। So 1 and -3 minus का 9 and minus का 5 = 0। It will sense ये हमारा 1 प्लस का हो गया और 9 + 5 14 and 14 and 3 समझ सकते हैं माइनस का 17 = 0, या फिर मैं इसे इम्प्लाइज कर सकती हूँ माइनस का 16 = 0। तो इट विल सेंस ये हमारा फैक्टर नहीं हुआ है। आप सिंपल सा देख सकते हैं कि ये हमारा फैक्टर नहीं हुआ है। अब ये हमारा फैक्टर नहीं हुआ है तो और हमारे कौन कौन से फैक्टर्स बचे हुए हैं +-5 रखने के लिए। So simple we have to do putting x = 5। x = 5 पुट करने पे क्या हुआ, 5 -3 एंड 5 की पावर 2 -9 5 -5 सिंपल = 0। अब 5
कि क्यूब आपका 125 होता है, 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125 माइनस 5 5 जा 25 एंड 25 3 जा 75 9 5 जा 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5 5 0 एंड 7 और 4 11 एंड 1 इसका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इट विल सेंस 12। तो 120 आ गया और माइनस का हमारा ये भी 5 ऐड कर लेते हैं यहीं पे ही। तो ये हमारा आया 125, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे से कट हो गए 0। इट विल सेंस ये हमारा फैक्टर है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये हमारा फैक्टर है। अब हम इसमें सिंपली अब क्या ऐड करने वाले हैं, बड़े आराम से आप हमें बता सकते हैं कि हम इन्हें क्या ऐड कर सकते हैं। तो एक हमारा ये क्लियर हो गया। अब आगे इसको हम माइनस में भी देख लेते हैं। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू -5, ठीक है। अगर हमने -5 रखा तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 5 -3 माइनस के 5 का स्क्वायर -9 माइनस का 5 -5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 125 एंड ये हो जाएगा हमारा 375 और ये भी हो जाएगा हमारा प्लस का 9 5 जा 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए मोस्ट ऑफ टर्म हमारी किसकी हो गई, माइनस की होगी। इट विल सेंस ये हमारा नहीं होगा। अगर हम इस मेथड से इसको करेंगे तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें फैक्टर्स इसके बस 2 ही मिलने वाले हैं। और मैक्सिमम मेथड्स हम कितने फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं इसके, मैक्सिमम इसमें हमें 3 मेथड्स इसके मिल सकते हैं अगर हम दूसरा वे यूज़ करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम दूसरा वे क्या होता है, तो दूसरे वे के लिए अब जैसे हमारे 2 तो हमें ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, अगर हम दूसरा इसमें बाय ट्रायल मेथड यूज़ करें, अगर हम ट्रायल मेथड यूज़ करें तो उससे हमें और आंसर मिल सकता है। सपोज अब मैं आपको ट्रायल मेथड का एक ऑप्शन दे देती हूँ, जस्ट वेट। फाइंड द ट्रायल मेथड, हमने पहला एक ले ही लिया है कि हमारा एक क्या है, ये वाला हमारा फैक्टर है जो हमने x इज टू -1 रखा था। तो एक जो फैक्टर हमने निकाल के रखा था उसी फैक्टर को हम यूज़ कर लेते हैं बाकी फैक्टर्स निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रायल मेथड। अब हम x में ऐसी डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा x क्यूब आ जाए। तो अब x की एक वैल्यू तो यहाँ है तो 2 वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर x की मल्टीप्लाई अगर x स्क्वायर से हुई तो पावर हमारी जुड़ जाती हैं, और सिंपल अगर 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हुई तो प्लस का 1x स्क्वायर जा 1x स्क्वायर। अब ये आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हम डिवाइड में करते हैं सेम वैसे ही आपको करना है। अगर दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, तो ये हमारा कट हो गया माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर था और ये माइनस का एक और हो गया, तो फिर माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो गया। एज वेल एज हम इसको भी कॉपी कर लेंगे जैसे हम डिवाइड में कॉपी करते हैं। सिंपल, बहुत इजी है। अब हम इससे फिर कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो हमें 4 चाहिए और सबसे बड़ी बात हमें माइनस का ही चाहिए क्योंकि माइनस की यहाँ डिजिट लिखी हुई है, तो माइनस का 4 हमें चाहिए और एक x और चाहिए। जब हमने एक और x मल्टीप्लाई एक और x में करेंगे तो तब जाके हमारा क्या बनेगा, माइनस का 4x स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम हमारा यही आंसर आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको साइन को चेंज कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू कट जाएगी, और 9 में से प्लस का 4 है तो हमारा 5x आ जाएगा। सिंप्लीफाई सेम हम इन पे करते हैं, और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को भी कॉपी कर देंगे। और जब हमने ये वाली डिजिट कॉपी कर ली तो सिंपल x में हम चेक करेंगे कि हमें क्या चाहिए, ओनली 5 चाहिए क्योंकि x तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये हमें किसका चाहिए, प्लस का, जो हमें गिवन होता है हमें वही चाहिए होता है। तो सिंपल हमारा हुआ 5x एंड प्लस का 5, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा। तो अब यहाँ देखिए जल्दी से ये क्या होता है, दोनों हमारे माइनस माइनस के हो जाते हैं बिकॉज हमारा हमने यहाँ पे माइनस का दिया है, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारा 9 माइनस का था तो यहाँ भी हमें माइनस का ही लेना है। तो ये हमारा माइनस का लिया तो हमारे फिर साइन चेंज हम कर सकते हैं। अब ये हमारा माइनस का ही होगा क्योंकि हमने वहाँ पर माइनस लिया है, तो साइन चेंज करने के बाद फिर क्या होगा, दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगी।
यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 9 हमारा माइनस था, बड़ी टर्म हमारी माइनस की, तो हमें माइनस लेना चाहिए था, और जब हम यहाँ पे माइनस होता है तो सेम हम यहाँ भी माइनस लेते हैं, तो इसीलिए हमारा फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 से हुआ, तो माइनस का 5 भी हमारा यहाँ आया, दोनों माइनस के हुए तो दोनों को प्लस प्लस करके हमने कट कर दिया और 0 आ गया। अब हमारे पास इस मेथड से क्या हुआ कि एक तो हमारा फैक्टर था x प्लस 1, अब दूसरा हमें इस इक्वेशन में से निकालने होंगे, सॉरी माइनस का 5। अब दूसरी हमें ये इक्वेशन मिल गई है, इस इक्वेशन से हमें फैक्टर्स निकालने होंगे। क्या हम इसमें से फैक्टर्स नहीं निकाल सकते? दिस इज वेरी इजी। कैसे निकालेंगे? सिंपल, यहाँ देखेंगे इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे ये क्या है -5, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो -5, तो आंसर क्या आया? माइनस का 5। अब इन बीच में क्या है? माइनस का 4। अब तो सिंपली हम क्या कर देंगे? प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसे? यस। मल्टीप्लाई बाय ये हम नहीं कर सकते, हमें 5 ही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा ये। तो सिंपल हम इसे क्या कर सकते हैं, जल्दी से अब हमें देखना है, क्योंकि हमें 4 लेकर आना है। अब यहाँ पर हमें सिंपल -5 को निकालने के लिए यही करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर हम क्या लेंगे? इसको हम प्लस का ले लेंगे और इसको प्लस करने के लिए माइनस का 5 ले लेंगे। तो अब इसको जल्दी से हम सेग्रीगेट कर देते हैं, x² प्लस का x एंड माइनस का 5x माइनस का 5 = 0। इसको साइड कर देते हैं, कभी आपको डाउट ना हो जाए। फिर अब जल्दी से हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर देते हैं इसका, और सॉल्यूशन क्या होगा? x² में से यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हम माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1। तो सिंपल हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x प्लस 1 एंड x माइनस 5 = 0। तो x प्लस 1 आया, तो एक फैक्टर हमारा ऑलरेडी ये चल रहा था और 2 फैक्टर हमारे ये आ गए, तो इनसे ही हमें 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे, 3 वैल्यूज मिल जाएंगे, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए, बड़ी लंबी सी इक्वेशन इन्होंने दी है। आप कहेंगे कि मैम कब तक इसके फैक्टर निकालते फिरेंगे? सो इसमें से सिंपल हमने कांस्टेंट को देखा, कांस्टेंट की हमें क्या मिला? +20, और उसके इतने सारे फैक्टर हमें मिल गए कि हम किस किस को निकाल के देखते फिरेंगे, इतना तो हमारे पास टाइम भी नहीं होगा जब हम एग्जाम देने जाएंगे। तो सिंपल मैंने एक रख के देखा यहाँ पे x = -2, एक आइडिया लगा के जब मैंने ये रखा, तो यहाँ रखने पे मुझे क्या मिला कि एक फैक्टर मिल गया। बस मुझे एक ही फैक्टर तो चाहिए था, एक फैक्टर जैसे ही मुझे मिल जाएगा, सेम ऐसे ही मैं ट्रायल मेथड यूज़ कर लूँगी। तो मैंने क्या किया? एक फैक्टर निकाल दिया यहाँ पर, आप भी सेम ऐसे ही निकाल लीजिएगा, और फिर उस फैक्टर को यूज़ करके मैंने ट्रायल मेथड पुट कर दिया। अब हम आगे ट्रायल मेथड आपको करके दिखाते हैं, ताकि आप इजीली समझ जाए, आपका टाइम कम वेस्ट हो, इसलिए मैंने पहले से करके ये रख दिया था। अब सिंपल x को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक x² मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और जब x² मैंने लिया तो यहाँ क्या आ गया? x⁻³ और 2 प्लस का 2x²। दोनों हमने साइन चेंज करे, मैं थोड़ा जल्दी करूँगी, आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? ये करने के बाद जब इसका साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे 11x² आ गया, और मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगी, +32। वैसे मैं आपको 0 लेवल बेसिक से करा रही हूँ, और ना समझ में आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तब भी समझना है तो आप मुझे मैसेज पे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए एक x यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे एक x और चाहिए, तो हम सिंपल यहाँ पे प्लस का 11x ले लेंगे, बहुत ईजी वे में, ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं लेनी है। तो 11x का यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, x 11 जा क्या आ जाएगा? 11x²। इसका मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी x की वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं एक बार, फिर जो 2 है इसका भी दोबारा हम 11 में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 2 11 जा 22 हो जाएगा, एंड x। तो इतनी बात तो आपको बड़ी इजीली समझ में आ ही गई होगी। जैसे हम डिवाइड में करते थे, आप कंफ्यूज मत होना, जैसे हम डिवाइड में करते थे कि एक डिजिट की मल्टीप्लाई जो हम डिजिट ले रहे होते हैं उसमें करके लिखते हैं, सेम ऐसे ही दूसरी डिजिट की भी इसमें करते हैं। तो ये मेथड बहुत इजी है। अब दोनों सिमिलर हो गए हैं तो इनका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करते हैं क्योंकि हमें इसे कट करना होता है। अब माइनस करने के बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे? प्लस का 10x लिखा, और ऊपर की जो 20 वाली डिजिट थी, प्लस में जो भी डिजिट दे रखी होती है सेम एज इट इज हम उसे ले लेते हैं। अब यहाँ x है, यहाँ पे x है, बट हमें क्या चाहिए? 10 और चाहिए, तो यहाँ पे हम प्लस का 10 और लिख लेते हैं फटाफट। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, एज वेल एज 2 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो
20 आ गया। अब देखिए दोनों का साइन चेंज करेंगे, दोनों कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक तो हमारे पास फैक्टर ऑलरेडी हमने निकाल लिया था। अब हमें एक छोटी इक्वेशन मिल गई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघाती इक्वेशन है। तो इसीलिए अब हम इस मेथड से, इस वाले मेथड से दो और क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए ये करना। अब फटाफट हम मेथड से, इस वाले मेथड से निकाल लेते हैं। इसके जल्दी से हम फैक्टर्स निकालते हैं। इसको हम साइड बाय साइड लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है 1 है, यहाँ पे 10 है। 11 को सिंपल हमें तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 10x। इट्स वेरी इजी। आप देखिए बहुत इजी से टूट गया, एक अलग कर दिया और 10 हमने अलग कर दिए। तो अब यहाँ से इससे हम x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो सिंपल एक हमारा आ गया x प्लस 1 और दूसरा आ गया x प्लस 10, और एक हमारे पास ऑलरेडी क्या था, इसको हम सेम लिख देते हैं यहाँ पर, x प्लस 10 x प्लस 2, नॉट 10 2। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए इसके थर्ड वाले क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट इजी है, जैसे हमने थर्ड और सेकंड किया है सेम हम वैसे ही करेंगे। मैंने यहाँ पे इसका देखा, यहाँ पे प्लस माइनस के 2 ही फैक्टर निकल के आते, -1 के, या फिर एक ही आता। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, 1 रख के देखा। 1 रखने के बाद मुझे एक फैक्टर मिल गया, तो फैक्टर मेरा क्या हुआ, y-1, और उसे सिंपली मैंने ट्रायल मेथड से हम इसमें करने वाली हूँ। तो सिंपल आप जैसे मैं करूँगी सेम आप वैसे ही इसको करके कोशिश करिएगा, देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, 2y का क्यूब। अब एक y की पावर तो यहाँ है और 2 पावर हमें चाहिए, तो 2y स्क्वायर जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो सिंपल हम यहाँ 2y क्यूब बना देंगे, और ये -1 है, -1 का इससे होगा तो माइनस का 2y स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। आप सिंपली देख सकते हैं कि 2y स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये y स्क्वायर मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। तो अब इसके साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन यहाँ प्लस आ जाएगा। जब इसका मैंने साइन चेंज किया तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या था, प्लस था। तो माइनस प्लस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे क्या आता है, माइनस ही आता है। तो आगे अब मैं बात करूँ तो अब यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा था y, इट्स नॉट 3, इट्स ओनली y स्क्वायर। तो ये अब हमारा प्लस होके क्या हो गया, 3y स्क्वायर एज वेल एज, अब यहाँ पे मैं इसको 1 को और कॉपी कर लेती हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। इवन 2y और है हमारे पास, यहाँ पर मैंने गलत ही लिख दिया है फ्रेंड्स, तो ये लास्ट में आएगा, माइनस का 2y है एंड माइनस का 1 है। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है मैं इसे आगे लिख देती हूँ, माइनस का 2y। अब यहाँ देखिए कि y है और यहाँ पे एक तो y एक्स्ट्रा है और एक 3 एक्स्ट्रा है, और ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो 3y का मल्टीप्लाई मैं फिर से कर देती हूँ, तो 3y स्क्वायर एंड अगेन अगर -1 का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 3y। अब इसके साइन चेंज में कर दूंगी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे कट हो जाएंगे, और जब यहाँ पे ये होगा तो सिंपली यहाँ आ जाएगा y, एंड ऊपर से मेरा एक और यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा जो कि क्या है, माइनस का 1। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैंने फिर से बता देती हूँ मैंने क्या किया, पहले मैंने 2y स्क्वायर यहाँ पर लिया है, फिर इसका मल्टीप्लाई y से किया तो ये आया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ये आने के बाद साइन चेंज करें, ये कट गया, सिमिलर हो गया, साइन चेंज हो गए। इसको प्लस करने के बाद 3y स्क्वायर आ गया। y मेरे पास यहाँ गिवन था तो मैंने 3 और y यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 3 और y मल्टीप्लाई करके -1 से किया तो ये आया, और y से किया तो ये आया। फिर ये कट कर दिया, फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया है तो फिर मेरे पास ये आ गया। अब सिंपल मेरे पास y-1 है तो यहाँ पर सिंपल +1 कर दूंगी मैं, और y-1 मेरा आंसर आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दूंगी और ये कट हो जाएगा। तो मेरे को बहुत इजीली फैक्टर्स मिल गए हैं, जैसे कि कौन कौन से मेरे फैक्टर मिले मैं बता देती हूँ। कुछ तो भी मुझे निकालने पड़ेंगे। y-1 एंड एक इक्वेशन मिल गई है इजी सी, 2y की पावर 2 प्लस 3y प्लस 1। वेरी इजी इक्वेशन मिली है। जल्दी से फटाफट अब हम इससे फैक्टर निकाल देते हैं इक्वेशन से। 2 1 जा 2, तो फैक्टर तो बड़े इजीली निकल जाएंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ऊपर और कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। थोड़ा सा ऊपर मैंने करने के बाद 2y स्क्वायर एज इट इज में लिख देती हूँ, प्लस का 2y एंड प्लस का y एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से 2y
क्या कर लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, क्या आ जाएगा y प्लस 1 और यहाँ से मैं सिंपली कुछ y1 ले लेती हूँ तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे फैक्टर क्या निकल के आए, y प्लस 1 एंड दूसरा निकल के आया 2y प्लस 1 और एक हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर चलता आ रहा था y माइनस 1 एंड यहाँ पर भी आ गया y माइनस 1, ये इसका फैक्टर है। तो अब मेरे पास 3 फैक्टर्स आ गए और यही मेरी इसका आंसर है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें इसको दोबारा से ज़रूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ट्रायल मेथड बहुत ईजी है, जैसे हम डिवाइड करते हैं आप इसे बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल अलग है या टफ है, और प्लीज़ इन्हें करके ज़रूर देखिए।